जय हिंद। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता ही है। फिर उसके बाद मनुष्य की जब आवश्यकताएं बढ़ती गई भोजन के लिए यानी मांस के लिए, उसने अन्य जानवरों को पालना शुरू कर दिया। आज आप सोच रहे होंगे कि ये बातें जो हैं वो अलग कैसे हो रही हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने निकल कर के आई है जिसको सुनने के बाद मेरा मन जो है वो अंदर से अंदर बहुत ही क्रोध से भर गया कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। देखिए, भारत जो है वो उसमें जो है वो मांस के लिए भेड़, बकरी या फिर मुर्गा और अंडे, ये सब सारी चीज़ खाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मछली भी खाई जाती है। लेकिन आज एक ऐसी घटना सामने आई, मतलब कल की घटना है। कल यानी 1 जून 2025 को हमारे मित्र हैं, परम मित्र अभिषेक दुबे जी, उनके द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया और वो व्यक्ति एक बोरे में एक कुत्ते को लेकर के जा रहा था, मरा हुआ कुत्ता। तो फिर जब उनसे पूछताछ किया गया तो फिर ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है वो कुत्ते को ले जाता है, मार करके और उसे भून करके फिर खाता है। और ऐसा वो कई बार कर चुका है और ऐसे कई सारे कुत्तों को खा चुका है वो। तो फिर मैंने खंगालना शुरू कर दिया संविधान की किताबों को। आपने एक सीरियल देखा होगा, वेब सीरीज़, आपने वेब सीरीज़ जल्द ही देखा होगा, पंचायत 2। तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पंचायत 2 में एक सीन होता है जिसमें विधायक की विधायकी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे आरोप लग जाता है कि वो कुत्ता मार के खा गया है। तो जब मैंने वो देखा था तो मैंने कहा कि चलो ये जो है वो फिक्सन है और इसमें फिक्सन में जो है वो चलता रहता है, कोई ऐसी बनावटी कहानी आ गई होगी, तब मैंने जोर नहीं दिया। लेकिन जब ये घटना हमारे सामने आई निकल करके तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ संविधान में क्या इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। चलिए, हम कुछ बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्या क्या है, मुख्य मुख्य बिंदुओं को बताना चाहता हूँ, कौन कौन सी धाराएँ हैं और किसके तहत जो है वो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन सी धारा है। BNS 325 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 क्या है, पहले हम जान लेते हैं। BNS 325 भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की एक धारा है जिसने पहले भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 428 और 429 का स्थान लिया है। यह धारा जानवरों को मारने या अपंग करने से संबंधित अपराधों से संबंधित है। यह धारा उन कृत्यों को अपराध मानती है जिनमें कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारने, जहर देने, अपंग करने या उसे अनुपयोगी बनाने के इरादे से शरारत करता है। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 5 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। समझ में आया? जुर्माना या फिर 5 साल का कैद हो सकता है, दोनों। यह प्रावधान जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने के लिए बनाया गया है, चाहे जानवर की प्रजाति या फिर कीमत कुछ भी हो। मतलब कोई भी कीमत हो उसकी, या फिर कोई भी जानवर। यहाँ पे स्पेशल नहीं कहा गया कि कुत्ता ही होना चाहिए, यहाँ तक कि कोई भी जानवर होना चाहिए। गाय, भैंस, ऊँट, बैल, घोड़ा, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब दूसरा प्रावधान क्या है? पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 क्या है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 उन विभिन्न प्रकार के कृत्यों को प्रभावित करती है जिन्हें जानवरों के प्रति क्रूरता माना जाता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जानवरों के साथ अनावश्यक दर्द या पीड़ा ना हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ करके मैं बता देता हूँ कि अपवाद क्या है, क्या क्या जो है वो इसके तहत किया जा सकता है उनके जानवरों के साथ में। निर्धारित तरीके से सींग निकालना, निर्धारित तरीके, बधिया करना, बधिया नाक में रस्सी डालना, जिसको नाथ डालना बोलते हैं। आवारा कुत्तों को वैध तरीके से नष्ट करना, जैसे मान लीजिए कोई पागल हो गया है या फिर कोई ऐसी जानवर है जो कुत्ता है या कोई जानवर है जो बच्चों को या फिर लोगों को दौड़ दौड़ के काट रहा है या उनके लिए खतरनाक है, तो उनको भी वैध तरीके से परमिशन लेकर के भी उनको नष्ट किया जा सकता है। अब यदि हम संक्षेप में कहें तो क्या कह सकते हैं कि BNS 325 जानवरों को मारने या अपंग करने जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है, जबकि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का 11 जानवरों के प्रति विभिन्न प्रकार की क्रूरता को प्रभावित करता है और दंड का प्रावधान भी करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये प्रावधान बने हैं तो क्या इसमें हम खाए भी ना कोई, जो मांस में जो भोजन में प्रयोग होते हैं, क्या उनके ऊपर भी ये नियम लागू होते हैं? तो हाँ, जो जानवर भोजन के लिए उपयोग होते हैं उन पर भी भारतीय न्याय संहिता BNS 325 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 11 दोनों लागू होती है।
समझ में आया? ये धाराएं जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के लिए, भले ही उनका अंतिम उद्देश्य भोजन के लिए हो।